हेलो एवरीवन। आज हम 5वीं क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आस पास में दिया गया पाठ 2 कहानी स्पेरों की को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम पाठ 2 कहानी स्पेरों की। अब इसमें यहाँ पर दिया है मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो यहाँ पर ये अपने दादाजी रोशननाथ जी की जो है सांपों की को कैसे पकड़ते थे, वो खतरनाक और जहरीले सांप होते थे, तो उनकी जो है कहानियाँ, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। वो आगे यहाँ पर इसमें पाठ में बताई गई हैं। कुछ यादें हैं उनके दादाजी की। यहाँ अब आया है यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई बच्चों, ये देखिए, ये सपेरा है और यहाँ देखो ये बांसों की टोकरी है, इसमें ये सांप है। ये सपेरा जो है वो बीन बजा रहा है और उसकी धुन पर ये सांप नाच रहा है। और यहाँ पर देखिए ये सभी बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सभी जो है वो सपेरे को बीन बजाते हुए और सांप को बीन की धुन पर नाचते हुए देख रहे हैं। अब इसमें आगे है, सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। ये बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। अब यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें है, बताओ क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा है बच्चों तो आपको लिखना है हाँ, और साथ ही क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ देखा। जैसे मैंने लिखा है हाँ, हमारे गांव में।
ऐसे ही लिखना है। आगे है, क्या तुमने कभी सांप देखा है, कहाँ देखा है। अगर जहाँ भी तुमने सांप देखा वहीं पर आपको वहाँ लिख देना है कि कहाँ देखा है। जैसे मैंने लिखा है, हाँ हमारी कॉलोनी में। अब है, क्या तुम्हें उससे डर लगा, क्यों। तो डर तो सभी को लगता है, जब हम सांप देखते हैं तो हमें डर लगता है, तो हम लिख सकते हैं हाँ। क्यों डर लगा था, क्योंकि वह जहरीला था और डस सकता था। आगे क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा भी है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। आगे है, तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों नहीं। इसे कहा था, क्या वो बीन की धुन पर सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से नाचता होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सांप बीन की आवाज़ नहीं सुन पाते, वे बीन के हिलने से ही नाचते हैं। अब आगे इसमें है, अब हम क्या करें। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालात में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आगे है, आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना। अब यहाँ पर देखिए लिखा है बीन पार्टी के बाजे। ये बीन पार्टी के बाजे की है, बीन, तुंबा, खजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो है वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इसमें बताया कि बीन कैसे कैसे बनती है, कौन कौन सी तरह की बीन होती है, इसमें ये दिखाया है। इसमें है, एक बीन होती है, एक तुंबा होता है, एक खजरी है और एक ढोल है। ढोल के अलावा जो बीन, तुंबा और खजरी है वो तीनों ही सूखी जो लौकी होती है उससे बनाए जाते हैं। ठीक, आगे अब यहाँ पर है कि तुम शहरों और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। अब एक पिक्चर यहाँ पर भी दी गई है, देखिए बच्चों, ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा जो है वो दिखाई गई है इसमें। अब आगे यहाँ पर है लिखो। ये देखिए यहाँ है लिखो। क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में। तो जहाँ देखे हैं तो बच्चों आप लिख सकते हैं हाँ। कब और कहाँ देखा, ये भी आपको लिखना है, कब और कहाँ देखा है। किस जानवर का खेल देखा, जैसे आपने बंदर का, सांप का, हाथी का, जिस भी जानवर का खेल देखा है वो आपको लिख देना है। आगे है, जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था। तो जानवरों के प्रति लोगों का अच्छा व्यवहार था तो आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा नहीं था तो आप लिख सकते हैं कि बुरा व्यवहार था।
आगे है, क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? अगर अच्छा व्यवहार था, फिर नहीं कर रहा तो हम इसमें नहीं लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है कि वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे। तो इसमें है कि मेरे मन में सवाल उठा कि उन्होंने जानवरों को किस तरह प्रशिक्षित किया होगा। आगे है, मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। मुझे डर लगता है। तो इस वाक्य को पूरा करना है कि मुझे डर लगता है जब, जैसे मैंने लिखा है, जब मैं कुछ गलती करूँगा तो मेरा प्रशिक्षक मुझे पीटेगा। मेरी इच्छा है कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकल पाता। मैं उदास होता हूँ जब मैं लंबे समय तक पिंजरे में कैद रहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, एक शेर को पिंजरे में कैद दिखाया गया है। आगे है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इन लोगों से बचकर जंगल में चला जाऊँगा। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं जब लोग मुझे परेशान करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बातें लिख सकते हैं। आगे आ जाता है, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, जहरीले सांपों के बारे में बताया गया है। एक होता है नाग, एक है क्रैत और दुबोइया और एक है अफाई। अब यह है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई यानी सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो अब यहाँ पर इनकी जो है पिक्चर भी दिखाई गई है। ये सबसे जहरीला जो सांप है उसमें एक है नाग। यहाँ पर ये नाग की तस्वीर दिखाई गई है। ये है अफाई की तस्वीर है। ये क्रैत है, ये है दुबोइया और यहाँ पर इन चारों की पिक्चर आप देख पा रहे हैं। आगे है, यहाँ पर लिखो, सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो इसमें है, एक तो दूध वाला है, दूध के लिए गाय पर या भैंस पर निर्भर रहता है। गडरिया है, ऊन के लिए भेड़ों पर निर्भर होते हैं। आगे है सर्वे है ये जानवर पालने वालों का। जो जानवर पालते हैं उनका सर्वे है। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। तो कौन सा जानवर है? भैंस। कितने जानवर पाले हैं? 4 जानवर पाले हैं या 4 भैंसें पाली हैं। ठीक है। क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? हाँ बच्चों, आप अपने आस पड़ोस में पूछकर और यहाँ पर आपको लिखना है। ये मैंने सिखाया है सिर्फ आपको कि कैसे लिखना है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन का आंसर जो आप सेम लिखेंगे। इसमें है, उनकी देखभाल कौन करता है? दूध वाला और उसकी पत्नी देखभाल करते हैं। वे क्या खाते हैं? भैंस है जैसे भैंस है जैसे घास और चारा खाती है। आगे है, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? तो हम सकते हैं कि हाँ, भैंस या कोई जानवर है, सभी जानवर कभी ना कभी तो बीमार होते हैं। तब पालने वाला जानवरों के डॉक्टर को उनके इलाज के लिए बुलाता है। आगे है कि इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। जैसे कई बार जब भैंस दूध नहीं देती तो दूध वाला उसे पीटता है, तो दूध वाला इसे क्यों पीटता है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है। आगे अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। दूध वाला भैंस की कटड़ी को भैंस का दूध नहीं पीने देता क्योंकि वह तो भैंस से ज़्यादा दूध प्राप्त करना चाहता है। आगे यहाँ पर आ जाता है कि बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक कठपुतली बनानी है, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है। ये वाली कठपुतली है और ये जुराब से बनी हुई है। यहाँ देखिए, इसके लिए एक पुरानी जुराब लेनी पड़ेगी। एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना सांप। तो यहाँ पर देखिए, ये जुराब ली गई है।
जैसे चित्र में दिखाया गया है उसी तरीके से हाथों में ये पहननी है। ये देखिए पहन रखी है। आँखों के रूप में यहाँ पर देखिए 2 जो है बटन चिपकाए गए हैं और जीभ जो है बनाने के लिए यहाँ देखिए ये लाल पट्टी से जो है लाल कागज़ की जो है पट्टी चिपकाई गई है। अब ये इसने कहा है कि यहाँ पर जीभ के दूसरी तरफ कट करना है, यहाँ कट कर रखा है ताकि ऐसे लगे कि ये जीभ है। तो ये देखिए ये सांप की तरह लग रहा है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है हम क्या समझें। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। तो इसमें हम लिख सकते हैं हाँ, यह कानून जानवरों के हित में है। मैंने देखा है कि बहुत से जानवरों को पालकर उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, उन्हें आजीविका कमाने का साधन मान लिया जाता है। अब ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया लेसन लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नए लेसन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।